अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वैल्यू टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 बार पंजाब के वज़ीर आला रहने वाले और मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सदर शहबाज शरीफ की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं। शहबाज शरीफ अपनी शोला बयानी, तरक्याती कामों और एक एक्टिव वज़ीर आला की हैसियत से मुल्की सियासत में काफ़ी अहमियत रखते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आने वाले वक्त में मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। ताहम शहबाज शरीफ पर इस वक्त काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। वो अपने भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अपनी भतीजी मरियम नवाज की तरह इस वक्त नैब के रडार पर हैं। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना है। शहबाज शरीफ का सियासी सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प है। शहबाज शरीफ के सियासी सफ़र की अंदरूनी कहानी कैसी है, इन्हें कौन से मुकद्दमात का सामना है, शहबाज शरीफ की कुल दौलत और उनके असासाजात की तफसील कितनी है, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको साबिक वज़ीर आला की ज़ाती और निजी ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जानी पहचानी सियासी शख्सियत शहबाज शरीफ की सियासी और निजी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि शहबाज शरीफ कितनी दौलत के मालिक हैं, इनका बैंक बैलेंस और फैक्ट्रियाँ कितनी हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासाजात की तफसील के मुताबिक शहबाज शरीफ 15 करोड़ और 90 लाख रुपए के सरकारी असासाजात के मालिक हैं, जिनमें मुल्क और बैरून मुल्क इनकी काफ़ी जायदादें, जिनमें फैक्ट्रियां, ज़मीन और कारोबार शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहबाज शरीफ की ज़रई ज़मीन के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की 84 एकड़ यानी 673 केनाल, जो कि 3.3 मुरब्बे ज़मीन बनती है, उसके मालिक हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ की ज़िला शेखुपुरा तहसील फ़िरोज़वाला में 14 केनाल, लाहौर के कुछ इलाकों में 82 केनाल, पत्तों की और लाहौर में 49 केनाल की ज़मीन शामिल है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की छोटी बड़ी अराजी मुल्क के किसी न किसी कोने में ज़रूर मिलती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की शेखुपुरा और कसूर में 700 केनाल की ज़मीन है, जबकि शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी तहमीना दुरानी भी गवादर में 8 केनाल ज़मीन के तीसरे हिस्से की मालिक हैं। नाजरीन, बात अगर शहबाज शरीफ के कारोबार और फैक्ट्रियों की हो तो उनकी तफसील कुछ इस तरह है। शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क कई फैक्ट्रियों के मालिक या शेयर होल्डर हैं। रिहायशी जायदाद में शहबाज शरीफ जाती उमरा और रायवंड के अलावा एच ब्लॉक मॉडल टाउन में भी रहते हैं। इसके साथ ही हाल रोड मरी में भी शहबाज शरीफ का एक आलीशान बंगला मौजूद है। डिफेंस और गवाल मंडी में भी उनकी जाती जायदाद मौजूद है। बैरून मुल्क शहबाज शरीफ का बर्कली स्ट्रीट लंदन में भी 4 करोड़ की मालियत का एक फ्लैट है और मजीद 10 करोड़ रुपए की मालियत का एक फ्लैट भी लंदन में है। बात अगर शहबाज शरीफ के ज़राए आमदन और बिजनेस की हो तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि शहबाज शरीफ एक बिजनेस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके भाई और बेटे भी ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह कारोबारी शख्सियत हैं। नाजरीन, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ को ये सब कुछ विरासत में मिला है या नहीं, इस हवाले से उनके ख़ानदान के अपने ही बयानात में तजाद है। एक तरफ उनके भाई और साबिक वज़ीर आज़म अपने वालिद को एक गरीब और पसमानदा घराने का शख्स कहते हैं, तो दूसरी जानिब उनकी भतीजी का मानना है कि उनकी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। जबकि शहबाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ भी इससे काफ़ी जुदा है। वो ये समझते हैं कि उनके वालिद एक कारोबारी और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। खैर, हम यहाँ उनके ज़राए आमदन के बारे में बात करते हैं। शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जिनमें हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, हमजा स्पिनिंग मिल्स और हुदैबिया पेपर मिल शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ की 12 मज़ीद मिल्स भी हैं जो उन्होंने अपनी सौजा नुसरत शहबाज के नाम से बनाई हुई हैं, जिनमें रमज़ान शुगर मिल, रमज़ान स्पिनिंग मिल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, कलसूम टेक्सटाइल मिल, मदनी ट्रेडिंग कंपनी, शरीफ पोल्ट्री फार्म, शरीफ डेयरी फार्म सर फहरिस्त हैं। इलेक्शन कमीशन में शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि उनके बैंक अकाउंट में ज़ाती 35 लाख रुपए की रकम मौजूद है। उनके हबीब बैंक में 3 जबकि अल्फला बैंक में 1 अकाउंट मौजूद है। बात अगर गाड़ियों की हो तो शहबाज शरीफ टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूजर इस्तेमाल करते हैं जिसकी कीमत
165 लाख रुपए है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की कोई भी अपनी ज़ाती सवारी नहीं है। शहबाज शरीफ इसके अलावा भी कई छोटे या बड़े असासाजात के मालिक हैं, जिनकी तफसीलात में अगर हम जाएं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। नाजरीन, शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में मुसलमान मशहूर कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ एक सनतकार थे। उनके वालिद अमृतसर से थे, जो तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत कर आए। उनकी वालिदा का नाम शमीम अख्तर था। उनके दो भाई अब्बास और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। उनकी भाभी मरहूम कलसूम नवाज खातून अव्वल रह चुकी हैं। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज इस वक्त सियासत में हैं। उनकी पहली शादी उनके वालिद की इजाज़त से 1973 में उनके कज़न बेगम नुसरत शहबाज से हुई, जिनसे उनके 2 बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और 3 बेटियां हैं। हमजा शहबाज सियासतदान है और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सलमान शहबाज ने जामिया ऑक्सफोर्ड लंदन से तालीम हासिल की और उनका ज़्यादा रुझान कारोबार की तरफ है। उन्होंने 1993 में दूसरी शादी आलिया से की, जिनसे उनकी एक बेटी खदीजा है। उन्होंने आलिया हनी को जिलावतनी के दौर में सऊदी अरब में तलाक दे दी। ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने तीसरी शादी तहमीना दुरानी से की, जिसका वो इकरार नहीं करते। अगर ये सच है तो ये दोनों की तीसरी शादी है। शहबाज शरीफ 1985 में लाहौर ऐवान सनत व तजारत के सदर मुंतखब हुए। 1988 में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और लाहौर में PP 122 की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। 1990 में लाहौर ही से कौमी असम्बली के हल्का 96 से इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौमी असम्बली के रुकन बने। 1993 में शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की नशिस्त से कामयाबी हासिल की और इन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नामजद किया गया। 1997 में फिर से सूबाई असम्बली के रुकन बने और पहली मरतबा पंजाब के वज़ीर आला बनने का एजाज़ हासिल किया, जबकि 1999 में मुल्क में होने वाली फौजी बगावत के बाद इन्हें माजूल करके सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। 2007 में 8 बरस जिला वतनी में गुजारने के बाद वो वापस वतन आए और फिर से सियासत में हिस्सा लिया। 2008 में होने वाले आम इंतखाबात में PP 48 भक्खर से पंजाब असम्बली के 4थी मरतबा रुकन बने और सूबे के दूसरी मरतबा वज़ीर आला के मनसब पर फायज हुए। 2013 में उन्होंने 5वीं मरतबा पंजाब असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और मुसलसल दूसरी मरतबा, जबकि मजमूई तौर पर तीसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। 2018 में इनके सफ़र में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद इन्हें मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया। शहबाज शरीफ ने इसी साल होने वाले आम इंतखाबात में कराची समेत कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिनमें से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर नाकामी देखना पड़ी। ताहम वो N 132 लाहौर और PP 164 और 165 की नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। नाजरीन, तीसरी दफा वज़ीर आला रहने वाले इत्तफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के हिस्सेदार और मुल्क की कामयाब कारोबारी शख्सियत शहबाज शरीफ को एक मजबूत और पुरअज़्म शख्स के तौर पर जाना जाता है, जो एक काबिल मुंतज़िम भी हैं। उन्होंने पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से काबिल दीद कामयाबी हासिल की, जबकि पंजाब के मेट्रो बस मंसूबों को उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों से करार दिया जाता है। वो कई इलाकों में करवाए जाने वाले तामीराती और तरक्याती काम पर फ़ख्र करते हैं और इन्हें लाहौर की तरक्की पर भी बहुत फ़ख्र है। लाहौर का नक्शा बदलने का क्रेडिट भी शहबाज शरीफ को ही जाता है। ताहम शहबाज शरीफ अपने वज़ारत आला के दौर में खुद को वज़ीर आला कहलवाने के बजाय खादमे आला कहलवाना पसंद करते थे।